हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के एंड एक्स वाई इज इक्वल टू ए कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जी देखिए, कर्व जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ये कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों की स्लोप ऑफ टेंजेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पे है तो वही कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। अब हमें इनकी स्लोप ऑफ टेंजेंट देखनी है किसी पॉइंट पर, अब वो पॉइंट फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एट एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया कि जहाँ कट कर रहे हैं। तो वाई एक्स की जगह वाई स्क्वायर पुट किया यहाँ, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू के, तो वाई की वैल्यू के इज इक्वल टू 1/3 और एक्स इज इक्वल टू k/3 पावर 2 जब यहाँ पुट करेंगे वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू k/2/3। तो ये हमें पॉइंट मिल गए। अब एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक कर्व है, उसके लिए हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और डी एक्स, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मिलेगा इसमें मिलेगा हमें 1/2 k/1/3। आगे 2 k/1/3 कर्व है हमें अनदर कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स ऐसा ही वाई का dy/dx, वाई ऐसा ही एक्स का 1 हो जाएगा और ये के का 0 हो जाएगा। तो dy/dx हमें मिलेगा माइनस के y/x और dy/dx किस पॉइंट पे k/2/3 एंड k/1/3, तो यहाँ जाएगा माइनस k/1/3 और k/2/3। और ये आ जाएगा यहाँ पे dy/dx 2/3 माइनस 1/k/1/3। ये आपकी स्लोप m2 कर्व कट एट राइट एंगल if m1 into m2 is equal to -1, m1 minus 2k/1/3 minus 1/k/1/3, तो -1 से -1 कैंसिल, तो हो जाएगा 2k/2/3 is equal to 1। तो हो जाएगा 2k/2/3, दोनों साइड करेंगे पावर 3, इधर करेंगे 1 की क्यूब, तो हो जाएगा 8k² इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ करना है। शांत। इसमें हमने स्लोप निकाली दोनों कर्व की अलग अलग, और दोनों कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो स्लोप तो जो हमारे कर्व होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही कट करेंगे। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वाली कंडीशन, जो हमारा लास्ट में प्रूफ हो गया है 8k² इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² - y² x² - a² - y² b² इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। तो कर्व हमें गिवन है x² a²
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड कर रही है और ये 1 है साइड में। पॉइंट गिवन है एक्स नोट वाई नोट, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। 0 तो y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एंड x अपॉन ए स्क्वायर। तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस नहीं आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साथ में x अपॉन वाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स नोट वाई नोट तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स नोट वाई नोट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स नोट वाई नोट पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट हमारे ये होंगे, तो देन वाई माइनस वाई नोट एम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साथ में एक्स नोट वाई नोट और साथ में एक्स माइनस एक्स नोट। इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर वाई नोट वाई ए स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नोट एक्स और साथ में माइनस के बी स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर। ए स्क्वायर वाई नोट वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स नोट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जब माइनस आएगा ए स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम इधर ले गए तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहाँ आएगा वाई नोट वाई अपॉन तो लिखने की इक्वेशन वाई नोट वाई अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोट एक्स अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर प्लस में यहाँ हमारा और दूसरा माइनस के ये हमारा प्लस में रहेगा और माइनस वाई नोट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ माइनस है। अब क्या करेंगे वाई नोट वाई यहाँ 0 चल रहा है, इसको हम जब माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ से, जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स नोट एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट वाई अपॉन बी स्क्वायर और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो इसको लिखेंगे हम इसी क्वेश्चन को दोबारा नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर वाई वाई नोट माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में
ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर और साथ में माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इजिकल टू 0। ये हमने क्या है थोड़ा एडजस्ट किया क्योंकि उसमें वहाँ हमारा थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। और यहाँ हमारा ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर है, यहाँ हमारा बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर है, थोड़ी यहाँ मिस्टेक है। ये इसको इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा ये है, ये इक्वेशन है। तो बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इजिकल टू 0। जो देखिए ये इक्वेशन थी, पहले इसको इसके साथ लेके गए और इसको इधर लेके गए क्योंकि हमें एक्स वाला पॉजिटिव रखना था, तो हम इसको इधर लेके गए, इसको इधर ले गए, तो तब ये इक्वेशन आई। तो वहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इक्वेशन बनेगी एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ ए स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 0। अब ये जो एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर है माइनस के वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर है, यहाँ से कॉमन निकाल, एक्स नॉट ए स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 0। तो ये किसके इक्वल बनेगा भाई, ये बताओ। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू किसके है, 1 के। तो अगर हम एक्स की जगह ये पॉइंट जो कर्व पे ही होगा तो इसका मतलब क्या, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर इजिकल टू 1। तो ये भी 1 के, क्योंकि ये पॉइंट जो है कर्व पे ही तो है, तो ये किसके इक्वल बन गया हमारा 1। तो इसका मतलब क्या, एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0। तो एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें करना था। अब स्लोप ऑफ देखते हैं इक्वेशन ऑफ, ये हमारी टेंजेंट। अब बात करते हैं नॉर्मल के लिए। स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट उसमें ए स्क्वायर वाई नॉट, तो माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस वाई नॉट और साथ में ए स्क्वायर वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट और साथ में एक्स माइनस के एक्स नॉट। तो ये जाएगा वाई माइनस के वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट और माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। तो वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस के एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट
इज इक्वल टू 0। ये हमारी होगी स्लोप, सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और ये जो हमारी इक्वेशन, ये जो हमारी थी x² - y² - ये हमारी होती है हाइपरबोला। अब बात करते हैं इससे आगे क्वेश्चन की। इससे आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको हम कराएंगे अपने नेक्स्ट जूम क्लास में। अब हम कर रहे हैं, आज हमारा ये चैप्टर जो एक्सरसाइज है टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड, वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इससे आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। थैंक यू।